हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के इंग्लिश हनीकॉम बुक का चैप्टर 6 के एंड में जो पोयम दी है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो यहाँ पे इस चैप्टर में एक टॉकिंग फैन यानी कि एक बोलने वाले पंखे की मिस्ट्री, उसके रहस्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं पोयम पढ़ के कि जो टॉकिंग फैन है वो क्या बोल रहा है और उसकी क्या मिस्ट्री है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में बच्चों ये बिफोर यू रीड सेक्शन दिया है, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? तो क्या जिस कमरे में अभी आप बैठे हैं उस कमरे में कोई सीलिंग फैन यानी कि छत पर लगा कोई पंखा है? सीलिंग फैन होता है बच्चों जो छत पे लगे हुए पंखे होते हैं। टेबल फैन होता है जो कि हम टेबल पे रख करके चलाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं वहाँ पे कोई सीलिंग फैन लगा हुआ है? इज द फैन क्वाइट और नॉइजी? तो क्या वो जो पंखा है वो क्वाइट है या फिर नॉइजी है, मतलब वो चुपचाप चले जा रहा है बिना आवाज किए हुए, या शोर मचा रहा है जो वो चल रहा है तो उसमें से जो चू चू की आवाज आती है उस तरीके की कोई आवाज आ रही है। इफ इट इज अ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोयम विच यू आर गोइंग टू रीड। तो अगर वो पंखा जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में जो पंखा लगा है अगर वो शोर मचा रहा है, थोड़ी सी नॉइज क्रिएट कर रहा है, तो आप जान जाइए कि ये जो पंखा है, आपका पंखा जो है वो हमारी पोयम में जो पंखा है उसका कोई दूर का, डिस्टेंट मतलब होता है दूर का, रिश्तेदार है, रिलेटिव है। तो चलिए पोयम पढ़ के देखते हैं कि पोइट के साथ वो टॉकिंग फैन क्या बातें कर रहा है। Once there was a talking fan, electrical with chatter. I couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little reeling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी 8 लाइन की पोयम थी जिसमें कितनी अच्छी तरीके से राइमिंग स्कीम यूज करी गई है। चैटर, मैटर, मोटर और वाटर को यूज किया गया है और साथ में सेड, ऑयल और स्पॉइल्ड को यूज किया गया है। तो बच्चों राइमिंग स्कीम के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsol.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ में इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर का मतलब जानते हैं। चैप्टर में पोइट कह रहा है कि वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, कि एक बार हमारे कमरे में एक टॉकिंग फैन था, एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और जो उसकी आवाज़ थी वो बिजली वाली आवाज़ थी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो चलते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है ना, स्पेशली पंखे में से आती है घुर घुर की आवाज़ या फिर चू चू की आवाज़, तो उस तरीके की उसकी आवाज़ आया करते थे। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, और जो राइटर है वो उसको सुन तो पाता था कि मतलब वो क्या बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वो नहीं समझ पाता था। मतलब पंखे की चू चू की आवाज़ तो उसको आती थी, उसे पता चलता था कि पंखा कुछ बोल रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है उसकी भाषा जो है वो राइटर को समझ नहीं आ पाती थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे वो एक्चुअल में नहीं सुनाई पड़ता था कि वो क्या बोल रहा है। एंड आई होप इट डजंट मैटर, और मुझे लगता है यानी कि पॉइंट को लगता है कि ये बात जो है वो मैटर भी नहीं करती कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, क्योंकि एक दिन किसी ने उस पे पंखे में ऑयल लगा दिया। जैसे कि आवाज़ आती है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में से या मशीन्स में से, तो हम उसमें तेल लगा देते हैं, मशीन वाला वो जो तेल आता है उसको डाल देते हैं ताकि उसमें से आवाज़ आना बंद हो जाए। तो किसी ने उसकी जो रीलिंग मोटर थी यानी कि जो गोल गोल घूमने वाली मोटर थी उस पंखे की, उसमें किसी ने ऑयल डाल दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और वो जो मिस्ट्री थी उस पंखे की, जो रहस्य था उस पंखे का जो बताता रहता था, वो सब स्पॉइल हो गया, वो सब खराब हो गया। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और अब वो उस तरीके से चलता है जैसे कि पानी चलता है। जो पानी बहता है ना एकदम नदियों में, एकदम स्थिर नदियों में बहता रहता है, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती, एकदम क्वाइटली बहता रहता है। तो इसी तरीके से फिर वो पंखा भी उसके बाद जब उसमें ऑयल डल गया उसके बाद से वो बस चुपचाप चलने लग गया। उसमें से जो मिस्टीरियस आवाज़ आती थी वो मिस्टीरियस आवाज़ आनी बंद हो गई। तो आई होप बच्चों आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी एक पोयम थी। इस चैप्टर में आपको पोइट का नाम और पोयम का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।